तारीख 13 अगस्त साल 2024। समय सुबह का तकरीबन सवेरे का वक्त था जब दूध वाला भागलपुर के पुलिस लाइन में जाता है रोज़ाना की तरह दूध देने। इसी दरमियान वो पहुंचता है क्वार्टर नंबर CB38 पर। वो डोर नॉक करता है दूध देने के लिए कि डोर नॉक करता है। इसमें अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। उसे लगता है, अटपटा लगता है, जिसके बाद वो पड़ोसी से कहता है कि ये घर तो खुला हुआ है लेकिन कोई भी दूध लेने के लिए बाहर नहीं आ रहा। तो इस पर पड़ोसी वहाँ आते हैं और जबरन डोर को नॉक करते हैं। अंदर से कोई हलचल नहीं होती। इसके बाद जैसे तैसे उन्हें लगता है, यहाँ वहाँ से देखते हैं, उन्हें कुछ अटपटा लगता है। मामले की सूचना फ़ौरन पुलिस को दी जाती है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, जब भीड़ देखती है, भीड़ को हटाते हुए उस घर में यानी कमरा नंबर CB38 पर पहुँचती है, ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़ा जाता है। जब अंदर दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसती है पुलिस तो वहाँ 5 लाशें बिछी होती है, खून की नदियाँ बही होती है, जिसे देखकर जो कोई भी वहाँ का मंजर देखता है सिहर उठता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूँ अश्विनी सिंह। दरअसल मामला बिहार के भागलपुर का है। जाहिर है ये पुलिस लाइन का मामला है तो वहाँ पे उस घर में कोई ना कोई पुलिस में रहा होगा। तो स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर है कांस्टेबल नीतू की। नीतू बतौर भागलपुर में तैनात थी कांस्टेबल के पद पर। इसी दरमियान वो अपने परिवार में यानी अपने पति पंकज और 2 बच्चों के साथ उस घर में रहती थी। नीतू और पंकज और उनके बच्चों के अलावा उस घर में उनकी सास भी थी। सास के साथ रहती थी, लेकिन इस दरमियान जब ये खुलासा होता है 13 तारीख के सुबह, जब पता चलता है कि उस घर में नीतू समेत, पंकज समेत उसकी सास और 2 बच्चों की हत्या कर दी गई है, और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, तफ्तीश करती है, पंचनामा करती है, तो खुलासा होता है कि इस घर में कुछ ऐसा हो रहा था पिछले कई महीनों से जिसकी वजह से हो सकता है कि इस अपराध को अंजाम दिया गया हो। पहले पुलिस शक करती है कि हो सकता है ये कि कोई बाहरी मर्डर करके गया हो, लेकिन जब तफ्तीश करती है बारीकी से तो पुलिस को वहाँ एक नोट मिलता है। मौका वारदात से पुलिस को एक चाकू भी बरामद होती है, जिसके बाद पुलिस अपने कस्टडी में लेती है और पंचनामा करने लगती है। तो ये पता चलता है कि मियाँ बीवी और सास के साथ उस घर में 2 बच्चे थे। शिवांश और श्रेया उस घर में 2 बच्चे थे जिसकी बॉडी घर के ज़मीन पर बिछी मिली थी। इसके साथ ही कांस्टेबल नीतू को जब देखा जाता है तो उनको भी चेहरे की दशा होती है बेहद दयनीय होती है, बेहद खतरनाक होती है। जब पुलिस उसे देखने पहुंचती है और आस पड़ोस के लोग देखते हैं तो सिहर उठते हैं। दरअसल ईंट से कूचकर उसकी हत्या की गई होती है। खून ही खून वहां चारों तरफ पसरा होता है। पुलिस मामले की गंभीरता देखते हुए फौरन फॉरेंसिक टीम को बुलाती है और 5 लाशों को भेज देती है जांच के लिए, पोस्टमार्टम के लिए आके। देखिए, पुलिस केंद्र के जो आवासीय परिसर है उसमें लगभग 9:30 बजे इस घटना की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई और तदुपरांत जो लोकल थानाध्यक्ष थे और पुलिस उप महानिरीक्षक पूर्वी क्षेत्र एवं मैं स्वयं सिटी एसपी साहब, डीएसपी सिटी साहब, सभी वरीय पदाधिकारी तत्क्षण वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे और वहाँ पे जो आवासीय परिसर उसमें एक महिला कांस्टेबल थी, उनके आवास में 5 लोगों का शव मिला, जिसमें से 4 लोगों का जो है गला रेत कर हत्या किया हुआ प्रतीत हुआ और एक जो उनका पति था, वो जो रूप होता है छत का एक हुक था जिसमें से उनका शव लटका हुआ पाया गया और उसके बाद तुरंत एफएसएल की टीम को वहाँ पर बुलाया गया और एफएसएल की टीम ने पूरे बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया है। जो भी भौतिक साक्ष्य वहाँ पाए गए हैं उसका संकलन किया है और इसके साथ ही साथ एक चाकू भी बरामद हुआ है जिससे संभवतः ये पूरी घटना कारित की गई है और एक सुसाइड नोट जो कि महिला सिपाही हैं उनके पति द्वारा लिखा हुआ लग रहा है, वह भी बरामद हुआ है और कुछ मोबाइल वहाँ बरामद हुआ है। एक विशेष जांच टीम सिटी एसपी श्री राज के नेतृत्व में बनाई गई है और वह टीम इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है कि घटना किन परिस्थितियों में घटित हुई है और किन कारणों से घटित हुई है। तो जल्द ही पूरे घटना के विषय में आप लोगों को भी जो भी हम लोग को जानकारी, जिस नतीजे पर भी हम लोग की जांच पहुंचेगी,
तो उसके विषय में आप लोग को भी सूचित किया जाएगा। कि पत्नी ने माँ और बच्चे की हत्या की, उसके बाद मेरे द्वारा इसकी हत्या की गई और फिर मेरे द्वारा सुसाइड किया गया। लेकिन इस पूरे चीज़ों को हम लोग एफएसएल की टीम के माध्यम से और उन्होंने जो साक्ष्य संकलित किया है उसके माध्यम से स्थापित करने का भी प्रयास करेंगे कि घटना कैसे घटी, किस सीक्वेंस में घटी और घटना के पीछे क्या कारण थे। ये बक्सर के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है लव मैरिज किया था और 2015 की नीतू कुमारी जो है 2015 बैच की कांस्टेबल है। सर रात में कोई पड़ोसियों को भनक भी नहीं लगी इसके? बीते कई दिन से दोनों में आपस में झंझट चल रहा था और जानकारी मिल रही है कि रोड पर भी इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था। कल शाम में भी झगड़ा होने की बात प्रकाश में आ रही है, तो दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इस क्रम में इस तरह की दर्दनाक घटना होगी वो कल्पना से परे है। हम लोग सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं। पति की कहीं कोई शिकायत तो नहीं की थी सिपाही ने आज तक कभी? नहीं, उन्होंने किसी के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। जो भी मामला था पति पत्नी के बीच ही था, लेकिन आसपास के लोगों का जो कांस्टेबल्स वगैरह हैं उनके परिजन सभी से पूछताछ से पता चल रहा है कि दोनों के बीच में अक्सर मारपीट, ये अक्सर लड़ाई हो रही थी, जो कई बार रोड पर भी दिखती थी। सर विवाद का कोई मुख्य कारण भी आ रहा है सामने? विवाद ये तो जांच का विषय है, परंतु जो सुसाइड नोट है उसमें किसी से संबंध होने का आरोप जो है पति ने लगाया है। इसके बाद की घटना घटी है। हम सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं। आपको बता दें कि नीतू और पंकज ने लव मैरिज किया था। पहले ये लोग दोस्त थे, दोस्ती अच्छी होती है, जिसके बाद ये लोग प्यार में पड़ जाते हैं और घर से बताकर लव मैरिज करते हैं। और शुरुआत में इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, लेकिन जब से ये इसकी तैनाती हो जाती है कांस्टेबल के पद पर, उसके बाद से ही कुछ समय के बाद से इनके रिश्तों में दरार आने लगी थी। दरअसल मामला पति पत्नी और वो तक पहुंच गया था। होता यूं है कि नीतू जहां कार्यरत थी उस स्टाफ में ऐसे बताया जा रहा है कि वहां पर कोई था, तीसरा शख्स था, जिससे नीतू की करीबियां बढ़ गई थी। अब मामले धीरे धीरे पति को शक होने लगता है, जिसके बाद वाद विवाद होता है और पति को पता चलता है कि उसकी बीवी यानी नीतू जो कांस्टेबल है उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। हालांकि पति ने ये अपने एक नोट पुलिस को बरामद हुई है उस कमरे से, जिसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि सूरज ठाकुर जो है उनसे उनकी बीवी यानी नीतू, कांस्टेबल नीतू का अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से उनके घर में हर रोज कलेश होता था। बात नहीं बनती थी, फिर भी पति पत्नी में झगड़े की नौबत आ जाती थी और अब कई बार सास समझाती थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था और नीतू के बिहेवियर में कोई भी बदलाव नहीं होते थे। जब पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो सामने आता है कि हाँ, इनके घर में कई दिनों से झगड़ा विवाद ये सब चीज़ें होती थी, जिसकी हमें भी भनक थी। और जब नोट लिखा गया था, जो नोट बरामद किया गया है, उसमें एक पड़ोस के भैया हैं, उनका जिक्र करते हुए पंकज ने तमाम चीज़ें लिखी हैं, जिसमें उसने बताया कि आखिर जब वो रात को सो रहा था तो उसे पता चलता, सुबह जब उठता है तो देखता है कि उसके घर में उसके बच्चे शिवांश और श्रेया, इसके साथ ही उसकी माँ की हत्या कर दी गई होती है और वहाँ चाकू भी बरामद होता है। वो समझ जाता है कि ये हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी नीतू है, जिसके बाद वो भी क्रोधित हो जाता है और वो भी अपनी बीवी के कत्ल का प्लान बना लेता है। उसी रात अपनी बीवी को भी वो मौत की घाट उतार देता है। एक नोट लिखता है, नोट पड़ोसी के नाम लिखता है, जिसमें वो सारी चीज़ों का जिक्र करता है कि ये कदम उसने बहुत ठोस उठाया, क्योंकि वो जब सोया था, सोने के बाद वो जब उठा तो देखा कि घर में 3 लाशें थी और ये तीनों कत्ल किए गए थे और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके घर में मौजूद कांस्टेबल बीवी थी। इसके बाद उसे गुस्सा आता है और वो फौरन अपनी बीवी को ईंट से वार करता है, जिसमें उसकी भी मौत हो जाती है और मौत के बाद भी वो चाकू से वार करता है, जिसकी वजह से उसकी लाश बेहद दयनीय अवस्था में यानी बेहद खराब अवस्था में वहाँ पाई जाती है। अब वो खुद सोचता है कि अब मेरे को भी जीने का कोई मकसद नहीं रहा, क्योंकि माँ नहीं रही, बच्चे नहीं रहे, जो अभी तक पूरी ज़िंदगी पड़ी थी उन्होंने अभी देखा ही क्या था। ये तमाम चीज़ें उसने नोट में जिक्र किया था और इसके बाद उसे जीने का मकसद कुछ नहीं दिख रहा था और वो जाता है छत पर और छत पर वो खुद को भी मौत के हवाले कर देता है।
ये इससे जब 13 तारीख को पुलिस वहां पहुंचती है दूध वाले की सूचना पर, तो वहां से पुलिस 5 लाशें बरामद करती है और जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी है कि आखिर जो नोट मिले हैं वो पंकज ने ही लिखे हैं और या नहीं। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, लेकिन अंदेशा यही है कि पति पत्नी और वो का मामला था जिसकी वजह से पुलिस कांस्टेबल नीतू ने ये हरकत की थी और उसकी हरकत से गुस्से में आकर उसके पति पंकज ने उसकी हत्या कर दी थी।